सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोग कस्टमाइज मास्टर क्रिएशन स्क्रीन को स्टडी और एनालिसिस कर रहे थे। ये इसका पार्ट 4 है और जो हमारा लेज़र क्रिएशन स्क्रीन होता है उसका पार्ट 3 है। दोस्तों, जितने भी मास्टर्स होते हैं, अभी तक हम लोगों ने लेज़र ग्रुप को समझा तो वो छोटा था, तो उसमें हम लोगों को थोड़ा कम टाइम लगा। लेकिन ये जो लेज़र क्रिएशन की स्क्रीन होती है दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ी होती है, तो इस वजह से इसको मैंने पार्ट 3 में डिवाइड किया। मतलब इस पूरी लेज़र क्रिएशन स्क्रीन को हम लोगों ने 3 पार्टों में डिवाइड किया। अच्छा, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में इतना सीख लिया था, है ना दोस्तों, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं। अब इसके जो बगल में जो आप लोगों ने रेड स्क्वायर देख रहे हैं, इसको हम लोग पार्ट एलईडी एड्रेस डिटेल बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इसे हमें कस्टमाइज करना है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर हैज पार्ट एलईडी एड्रेस डिटेल्स और बैकग्राउंड आप जो भी देंगे तो वो पूरा का पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर फिल हो जाएगा, है ना। लेकिन जो पार्ट एलईडी एड्रेस डिटेल होता है ये फर्दर और पार्टों में डिवाइड होता है। जैसे सबसे ऊपर जहाँ आप लोग मेलिंग डिटेल देख रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग एलईडी मेलिंग टाइटल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वाला जो पार्ट होता है इसको एलईडी मेलिंग पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो आप लोग ग्रीन कलर में देख रहे हैं, एलईडी मेलिंग टाइटल, इसके बैकग्राउंड को मैंने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कैसा हो गया है, ग्रीन हो गया। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं भाई ये क्या चीजें बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि टैली को कस्टमाइज करने के लिए हमें कोई फील्ड ऐड करनी पड़ती है। तो कहाँ पर ऐड करें, यहाँ करें कि यहाँ करें कि यहाँ करें, है ना। तो अगर हमें उस पार्ट के नेम नहीं पता होंगे तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग अपने जो हम लोगों की लाइन होगी उसको किस पार्ट में ऐड करें, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग इतना समझ चुके होंगे कि जो ग्रीन पोर्शन में दिख रहा है इस पार्ट को हम लोग एलईडी मेलिंग टाइटल बोलते हैं। अब यहाँ पर आप जो भी फील्ड चाहें और जितनी भी फील्ड चाहे उतनी फील्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग एलईडी मेलिंग पार्ट्स बोलते हैं। और इसके बैकग्राउंड को आप लोग देख सकते हैं, मैंने ब्लू किया तो इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है दोस्तों। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या फालतू की चीजें मैं बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए, ये फालतू की चीजें नहीं है। हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टैली के जितने मास्टर्स होते हैं वो किन पार्ट, लाइन, फील्ड से मिल करके बनते हैं, वो हमें जानना है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि टैली काफ़ी बड़ा है, इतना तो जानते हैं ना दोस्तों। तो मैं एक वीडियो में इन चीज़ों को कवर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने जो मास्टर क्रिएशन स्क्रीन के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों, आप लोग इनको ध्यान से समझिएगा, ये आपके फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेंगे। जब आप लोग टैली को कस्टमाइज करना सीखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आपको हर पार्ट मालूम है तो आप जहाँ चाहें और जो फील्ड चाहें वो ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग हर जो मास्टर्स है उनकी रिपोर्ट भी बनाएंगे और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेंगे, उससे बेफिक्र रहिए।
और मैंने अपनी मेल आईडी भी दे रखी है, तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना आप लोगों को नॉलेज देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग एलईडी मेलिंग पार्ट्स बोलते हैं। अब ये फर्दर और पार्टों में डिवाइड होगा। देखिए, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग एलईडी मेलिंग एड्रेस बोलते हैं। तो इस चीज से हमें ये समझना है कि अच्छा भैया, पार्ट बना लिया, फिर पार्ट के अंदर पार्ट, फिर उस पार्ट के अंदर पार्ट, हम जितना चाहें उतना बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी लाइन या फील्ड अगर यहाँ पर ऐड करनी है तो हमें पार्ट कौन सा यूज करना होगा, एलईडी मेलिंग एड्रेस। और आप जैसे ही हैश पार्ट एलईडी मेलिंग एड्रेस, फिर लाइन माई लाइन को डिफाइन करेंगे, फिर दो फील्डें ले लेंगे, मीडियम प्रॉम्प्ट माई फील्ड, मीडियम प्रॉम्प्ट में लोकल फील्ड, मीडियम प्रॉम्प्ट सेट एज माई फील्ड, और यहाँ पर फिर हम अपनी फील्ड को डिफाइन कर देंगे कि उसमें वैल्यू कौन सी आएगी, स्ट्रिंग आएगी, फिर उसके सिस्टम यूडीएफ को कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके जस्ट नीचे जो हमारा पार्ट होता है उसे हम लोग एलईडी कॉन्टेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और फिर जो ये वाला पार्ट होता है इसे एलईडी मल्टीपल मेलिंग एड्रेस बोलते हैं। फिर जो इसके नीचे होता है उसे एलईडी प्रोवाइड बैंकिंग डिटेल्स बोलते हैं, और जो सबसे नीचे होता है उसे एलईडी अदर डिटेल्स बोलते हैं। जितने भी अभी तक मैंने यूट्यूब चैनल देखे हैं उन्होंने लेजर में वोटर आईडी, आधार कार्ड सिर्फ यहाँ पर पार्ट एलईडी अदर डिटेल्स में जोड़ा है। मेरे ट्यूटोरियल्स में दोस्तों आपको हर एक चीज यूनिक मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो कमेंट में ये जरूर बताएं कि दोस्तों, जब मैंने पाइथन बताया तो एक्सेल टू टैली प्राइम 4.0 ने अपडेट किया, लेकिन मैंने ऐसे कई एग्जाम्पल आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जहां पर टैली सॉल्यूशन फेल था, और मैंने आप लोगों को कई बार रिकमेंड किया और कई बार मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की, क्योंकि दोस्तों आप सभी मेरे मित्र हो और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपना फ्यूचर डेवलप करें। और पाइथन दोस्तों, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको मेरे चैनल पे वॉच नहीं करना है, मैं आप लोगों से जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि पाइथन को पकड़ लीजिए। और कल सैटरडे है, मैं आपके लिए पाइथन का बिल्कुल बिगिनर लेवल स्टार्ट कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसी के साथ साथ मैं अपनी एक बुक भी लॉन्च कर रहा हूं, और उसकी जो कीमत है वो मैं काफ़ी कम रखूंगा। और साथ ही साथ मैं किसी पर फोर्स नहीं करूंगा, जिनको पैसे दे के परचेज करनी वो पैसे दे के परचेज कर सकते हैं, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दूंगा। लेकिन दोस्तों सैटरडे को जो मेरा वीडियो अपलोड होगा दोस्तों, उसमें कम से कम मिनिमम 100 व्यू तो आने चाहिए दोस्तों। पाइथन की सीरीज मैं इस वजह से नहीं लाता हूँ कि जब भी मैं पाइथन की सीरीज लाता हूँ तो उसमें 20 से 22 व्यू होते हैं। दोस्तों टैली को इतना महत्व दे रहे हैं, अच्छी चीज है, लेकिन जहां पाइथन आ जाए वहां टैली की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, फ्यूचर अगर बनाना है तो पाइथन को पकड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरे चैनल से सीखिए, अगर आपको कोई मुझसे बेटर पाइथन सिखा रहा है तो आप बेशक वहां पर सीखिए, लेकिन पाइथन को सीखिए, क्योंकि पाइथन वो लैंग्वेज है जिसकी लिए गूगल भी अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है दोस्तों। और आप सभी जानते हैं कि गूगल एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ऐसी कंपनी है जिसने कई से कई बड़े से बड़े योगदान दिए हैं दोस्तों। और
सबसे पहले दोस्तों सन 1980 में याहू एक सर्च इंजन था, बेटर इंजन था। फिर गूगल लॉन्च हुई। याहू को मौका मिला गूगल को परचेज करने का, याहू ने मना कर दिया। फिर उसके बाद याहू को फिर मौका मिला, वो $3 मिलियन में गूगल अपने आप को बेचने तैयार था, सॉरी $5 मिलियन में, लेकिन गूगल याहू ने $3 मिलियन कहा तो गूगल ने रिजेक्ट कर दिया। और आज गूगल के सामने याहू की दोस्तों क्या औकात है आप सभी जानते हैं। तो पाइथन मैं नहीं कह रहा हूं आपसे सीखिए, गूगल कह रहा है। गूगल पूरा रिसर्च कर रहा है दोस्तों। आपके पास गूगल है, गूगल से मेरा मतलब आप सर्च इंजन ब्राउजर में ब्राउज कर सकते हैं पाइथन किस लेवल पे था और गूगल उसको कहाँ ले जा रहा है। गूगल अपना पूरा पैसा पानी की तरह बहा रहा है दोस्तों पाइथन के लिए। और मैं सैटरडे और संडे आपको पाइथन की बिल्कुल बेसिक डेटाबेस प्रोग्रामिंग, जिसमें एसक्यूएलाइट 3 को मैं डेटाबेस लूंगा और पाइथन को एज अ फ्रंट एंड दूंगा। फ्रंट एंड और बैक एंड दोस्तों मालूम होना चाहिए। फ्रंट एंड, अब आप टैली में ये जो लेजर क्रिएशन स्क्रीन का फॉर्म देख रहे हैं इसको फ्रंट एंड बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग लेजर को सेव कर देते हैं तो वो टैली के डेटाबेस में जाकर के सेव हो जाता है और वापस से जब हम उसकी रिपोर्ट देखते हैं तो वो रिट्रीव होकर के डेटाबेस से आता है, तो उस डेटाबेस को हम लोग बैकएंड बोलते हैं। ये दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पाइथन समझ में आए। और दोस्तों मैं आप पर प्रेशर नहीं डाल रहा हूं कि आप पाइथन सीखें, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर पाइथन से हम लोग दूरी बनाएंगे दोस्तों तो हमारे करियर में भी दूरी बढ़ जाएगी। आप कोई भी लैंग्वेज सीख लीजिए, जावा, सी शार्प, वीबीनेट, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन जिसकी हेल्प से हम लोग एक्सेल को कस्टमाइज कर सकते, सारी चीजें बेकार हैं दोस्तों। पाइथन बेस्ट क्यों है? सबसे पहली चीज, इसका जो सिंटेक्स है वो बहुत ही सिंपलर है। दूसरी चीज, आपको किसी भी चीज पर अपनी रोजमर्रा की कई चीजें होती हैं, जैसे हमें एक्सेल में कुछ करना है तो ओपन पाई एक्सेल की एक लाइब्रेरी हमारे सामने मौजूद है। टैली में कुछ करना है तो पाई ओडीबीसी नाम से लाइब्रेरी मौजूद है, पाई पीडीएफ नाम से लाइब्रेरी मौजूद है, जिससे हम लोग पीडीएफ में और भी एटसेट्रा कई चीजें हम लोग पाइथन की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब एडवर्टीजमेंट तो काफी हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो डिफरेंट कलर दे करके जो एड्रेस का मेलिंग डिटेल था उसको प्रिपेयर कर लिया। अब जो सबसे ऊपर वाला हमारा पार्ट है एलईडी मेलिंग एड्रेस, इसके बैकग्राउंड को मैंने क्या कर दिया दोस्तों, ग्रीन कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका ऊपर वाला बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें एलईडी कॉन्टेक्ट, तो इसके बैकग्राउंड को मैंने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। और जो हमारा एलईडी मल्टीपल मेलिंग एड्रेस था इसके बैकग्राउंड को हम लोगों ने वापस से रेड कर दिया। और जो हमारा एलईडी प्रोवाइड बैंकिंग डिटेल था इसको मैंने वापस से ग्रीन किया। तो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं इसका पार्ट ग्रीन हो गया। और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है जिसको हर यूट्यूबर यही बताता है, बाकी दोस्तों अगर आपको यूट्यूब पर ये चीजें किसी ने बताई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैंने तो पाइथन की बहुत सी चीजें डाली हैं दोस्तों कि अभी तक टैली सॉल्यूशन वालों ने दे दिया एक्सेल टू टैली, मैं एग्री हूं, लेकिन क्या टैली सॉल्यूशन ने ऐसा कोई कोड दिया कि हम लोगों ने जो मास्टर क्रिएट कर रखे हैं उनको एडिट कर सके? हमने 4,500 मास्टर क्रिएट कर लिए, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, हमें इन्हें कैपिटल लेटर में लिखना है। दोस्तों टैली सॉल्यूशन में ऐसा कोई प्रोग्राम आपको मिला है? नहीं मिला है। यूट्यूब पर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम मिला है?
नहीं मिला है, लेकिन मैंने आपको दिया है दोस्तों, और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, ठीक है। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों कि पाइथन की पावर ने टैली सॉल्यूशन को पीछे छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। टैली सॉल्यूशन ने अभी तक, ठीक है भैया, एक्सेल के डेटा को टैली में तो इंपोर्ट कर लेते हैं, अच्छी बात है, वो तो पाइथन भी कर लेता है, लेकिन जो मास्टर्स हमने क्रिएट किए हैं उनके आगे 4,500 मास्टर हैं, लेकिन आपके बॉस ने कहा नहीं, M/SS मेसर्स नहीं होते हैं, उनको ऐड करके लाओ। तो अब 4,500 मास्टर्स अगर आपको एडिट करने हो दोस्तों, तो कितना टाइम लगेगा कमेंट में बताइएगा। और मैंने आपको पाइथन की हेल्प से पूरे टैली डेटा के मास्टर्स को एक्सेल में ले जाऊंगा, उसमें मेसर्स लिखना कॉनकैटिनेट के फार्मूले से, और वापस से उसको अल्टर कर देना कि अगर राम लिखा है तो मेसर्स राम लिख जाए, सोहन लिखा है तो मेसर्स सोहन लिख जाए। 2 सेकंड का काम होगा, 2 सेकंड नहीं दोस्तों, मैं मान लेता हूँ 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। लेकिन ये जो कई चीजें हैं वो मैंने आपको बेटर से बेटर चीजें दी हैं, लेकिन दोस्तों चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। मैं वही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों कि चैनल को नंबर 1 बनाइए, और कोई फाउंडेशन नहीं है नंबर 1 बने या ना बने, लेकिन सैटरडे से दोस्तों आप लोग प्रॉमिस करिए कि जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें कम से कम 100 व्यूज होंगे। मैं चलिए ठीक है 100 व्यूज नहीं मानता हूं, लेकिन दोस्तों जितने देखते हैं, क्या एक लाइक भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, ये तो गलत चीज है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और मुझे थोड़ा सा लाइक नहीं देंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों, तो मेरा मनोबल गिर जाएगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए, फिर मैं आपके लिए और बेटर से बेटर चीजें लाऊंगा। दोस्तों इस वक्त रात के 3:30 बजे हुए हैं और मैं अभी तक सोया नहीं हूं। अब ये वीडियो बना करके मैं 2 घंटे सोऊंगा, उसके बाद वीडियो को अपलोड करूंगा। तो अगर मेरी किसी भी बात का आप लोगों को बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी, लेकिन दोस्तों मैंने आपके फ्यूचर की बात की है, ठीक है, और मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। अगर दोस्तों मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे तो मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं पूरा अपना नॉलेज और अपनी मेहनत आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों इसको मैं किसी पर फाउंडेशन नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज नंबर 1 बनाइए। उसके एवज में दोस्तों मैंने देखा है जिनको आप लोगों ने मिलियन व्यू दिए हैं वो आपको ये चीजें नहीं दे पा रहे हैं, और मैं आपको कम व्यू में भी बेटर से बेटर रिजल्ट दे रहा हूं। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को नंबर 1 बनाने में मेरी हेल्प करेंगे, और मैं आपको बेटर से बेटर चीजें जो अभी तक टैली सॉल्यूशन दे नहीं पा रहा है वो मैं देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस पार्ट को समझ लिया। फिर इसके जस्ट नीचे जहां पर हम लोग अपनी ओपनिंग बैलेंस देते हैं, इस पार्ट को हम लोग LED OP बैलेंसेस बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग चाहें तो इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैंने हैश पार्ट LED OP बैलेंस लिया और इसके बैकग्राउंड को रेड कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने ग्रुप को कैसे कस्टमाइज करते हैं वो सीख लिया, लेजर को कैसे कस्टमाइज करते हैं वो सीख लिया। लेकिन दोस्तों सैटरडे वाला जो मेरा पाइथन प्रोग्राम है उसमें मैंने बहुत मेहनत की है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो चीजें हैं सॉफ्टवेयर के जो मेन फंडे हैं वो सीख सकें। मैं देखिए दोस्तों एक चीज और आपसे बिल्कुल साफ कर देना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पाइथन और SQLite 3 से मैं आपको टैली जैसा सॉफ्टवेयर बना करके दे सकता हूं, मुझको नहीं आता है, लेकिन ये प्रॉमिस है
आपको रास्ता दिखा दूंगा और जो चीज बताऊंगा उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, आप टैली से बेटर प्रोग्राम बना लेंगे, ये भी मैं पूर्णतया आपको विश्वास दिला रहा हूँ। तो दो चीजें हैं दोस्तों, मैं आपको टैली कैसे बना सकते हैं, टैली जैसे सॉफ्टवेयर ये नहीं बताऊंगा, लेकिन आप बना सकते हैं, इसमें 110% आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज मैंने आपका काफी टाइम ले लिया, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड।